हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता प्रजापति। स्वागत है आप सभी का उच्च अकेडमी में। आज हमारा पार्ट नंबर 11 चल रहा होता है, तो हमें जल्दी से जो क्वेश्चन है वह कवर करने हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वह है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट, पेज सेटअप, लैंडस्केप या फिर इनमें से कोई नहीं। जो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है वह हमेशा पोर्ट्रेट के मोड में प्रिंट होता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी। जो डायरेक्टरी होता है वह एक फोल्डर के समान होता है, इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सब डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? हमारा जो भी डाटा होता है उसका जितना भी जो रिकॉर्ड होता है उसमें जो समूह होता है साथ में, उसे क्या कहते हैं? डाटा शीट, स्प्रेडशीट, डाटाबेस या फिर यूटिलिटी फाइल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डाटाबेस, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? जब हम क्वेश्चन टाइप कर रहे होते हैं या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कार्य कर रहे होते हैं, तो हमें जो अगले कार्य के लिए है वो नई स्लाइड की जरूरत पड़ती है। जो नई स्लाइड की शॉर्टकट जो होती है कीबोर्ड से वो होती है कंट्रोल एन भी नहीं होती है, कंट्रोल एस भी नहीं होती है और कंट्रोल शिफ्ट एन भी नहीं होती है। जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एम, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? ग्रामर त्रुटि, स्पेलिंग में त्रुटि, प्रिंटिंग त्रुटि या फिर एड्रेस ब्लॉक। जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम कार्य कर रहे होते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट में हमें कोई भी अक्षर दिया हुआ होता है, जब डॉक्यूमेंट में कोई भी एक्स वाई जेड वगैरह कोई भी नाम लिखा होता है, उसके नीचे इस तरह की जो लाल लहर आती है वह किस कारण आती है? जब स्पेलिंग गलत हो तभी इस तरह की लहर नीचे दिखाई देती है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? नाम, फॉर्मूला, एड्रेस या फिर लेबल। जो एक्सेल में सेल की पहचान है वो इनमें से करता है, वो एड्रेस करता है, क्योंकि जो सेल होता है वो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। उसकी रो नंबर संख्या और कॉलम नंबर संख्या के द्वारा ही एड्रेस बनता है और एड्रेस के द्वारा ही उसकी पहचान की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? पुणे में, हैदराबाद में, दिल्ली में या फिर बंगलोर में। जो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया था, भारत का जो एक पहला कंप्यूटर था, पहला सुपर कंप्यूटर था परम, उसका निर्माण किया गया था मुंबई, पुणे में, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? मापन, केवल तर्क, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, गणना एवं तर्क। जो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति होती है वह गणना एवं तर्क पर आधारित होती है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? जो निर्वात ट्यूब या फिर वैक्यूम ट्यूब होता है वो किस पीढ़ी से कंप्यूटरों के संबंधित है? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। जो निर्वात ट्यूब या फिर वैक्यूम ट्यूब होता है वह संबंधित है
प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से, इसलिए हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, जो क्वेश्चन अभी पहले आया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन फिर से आया है। जो वैक्यूम ट्यूब होगा, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप या फिर मैग्नेटिक कोर। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वो करते थे वैक्यूम ट्यूब, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का शब्द किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड या फिर उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्म दर्शी। जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है वह एक कंपनी है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। तो इनमें से जो हमारा आंसर है वह होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और यह हार्डवेयर का भी निर्माण करती है, इसलिए हमारा सही आंसर जो है वह होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गूगल क्या है? ब्राउजर, वायरस, सर्च इंजन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो गूगल होता है उसका इस्तेमाल हम प्राय अपने मोबाइल फोन में सर्चिंग के लिए करते हैं, तो हमारा सही आंसर है वह होगा सर्च इंजन, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IBM क्या है? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, कंपनी या फिर हार्डवेयर। जो IBM है वह है प्रोग्राम, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7, विंडोज कंपनी, विस्टा या फिर इनमें से कोई नहीं। जो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है वह होता है विंडोज 7, इसलिए हमारा सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस बारे में बता रहा है। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट है वो नष्ट हो जाते हैं? स्टोरेज के, मेमोरी के, आउटपुट या फिर इनपुट। जो कंप्यूटर बंद होने पर जिसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं वह होती है मेमोरी। जैसे कि हम कंप्यूटर पर जब भी कार्य कर रहे होते हैं तो वह कार्य करने में जो भी डाटा फीड किया जाता है वह हमेशा रैम में स्टोर होता है, और जो बिजली चले जाते हैं या फिर कंप्यूटर बंद करते ही रैम का डाटा है वो डिलीट हो जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, CPU, रोम या फिर CD रोम। जो कंप्यूटर में बिल्ट होता है वह है रोम में होती है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप या फिर प्रोसेसर। जो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड है वह हमेशा मदरबोर्ड होता है, और जो मदरबोर्ड होता है वो मदरबोर्ड के ऊपर ही सारा कंप्यूटर कार्य कर रहा होता है। अगर मदरबोर्ड ही कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर कार्य भी नहीं कर पाएगा, और जो मदरबोर्ड होता है वह CPU के अंदर लगा हुआ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी कि जो इनपुट डिवाइस होती है वह कौन सी है जो वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग में ली जाती है? माउस, स्कैनर, ट्रैक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें का जो सही आंसर है वह होगा माउस, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, केवल माउस स्मृति में, हार्ड डिस्क पर या फिर उक्त में से कोई नहीं। जो मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है वह रहती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, इसलिए हमारा जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का है प्रयास होता है 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक या फिर 128 बिट तक। जो सुपर कंप्यूटर के शब्द लंबाई होती है वह होती है 64 बिट तक, इसलिए हमारा जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, 110, 111, 101 या फिर 100। जो बाइनरी कोड होती है, बाइनरी कोड सिर्फ 0 और 1 तक होती है। जो बाइनरी कोड होती है वह दो ही संख्याएं होती है। हमें लिखना है बाइनरी कोड में 7 को, तो 7 में 2 का भाग लगता है, तो फिर जो लाभांश आता है वह 3 आता है और जो शेष आता है वह 1 आता है। तो हमें जो लाभांश आए हैं 3, उनमें 2 का फिर से भाग लगाना है, तो हमारा 1 लाभांश और 1 शेष आएगा, और जो 1 लाभांश आया उसमें फिर से 2 का भाग लगाना है, तो 0 लाभांश और 1 शेष आएगा। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि लाभांश 0 ना आ जाए, और यहाँ पे लाभांश 0 आते ही ये है जो बाइनरी कोड होता है वह सामान्य संख्या में बदल जाता है, तो हमारा जो शेष होता है वही हमारा आंसर होता है। जो हमारा आंसर आया है वह है 111। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें 111 दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर है वह होगा 111। इसी तरह हमें किसी भी संख्या का जो बाइनरी कोड है उसकी संख्या निकालनी होती है, तो हमें इसी तरीके से निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? टेप, बस, प्रिंटर, डिस्क। तो डॉट मैट्रिक्स है वह है प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स है वह प्रिंटर होता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। जो कंप्यूटर को एक टेलीफोन लाइन से जोड़ सकता है वह होता है स्कैनर, प्रिंटर, सीडी रोम या फिर मोडेम। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा मोडेम। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दोनों का या फिर किसी का नहीं। जो कंप्यूटर में एक विंडो होता है, जैसे कि हम कंप्यूटर में काफ़ी बार सुनते हैं कि जब कंप्यूटर के अंदर का जो विंडो है वो डिलीट हो जाता है तो वो कार्य करना बंद कर देता है। तो हार्डवेयर तो वो होगा नहीं, और ना ही दोनों या फिर किसी से नहीं। तो इसमें जो होगा वह विंडो है वह एक सॉफ्टवेयर का है, वह एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं आंकड़ों को, हार्डवेयर को, प्रोग्रामों को या फिर उपकरणों को। जो कंप्यूटर वायरस केवल है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो केवल प्रोग्रामों को नष्ट करता है, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? साइबर स्पेस, मोडेम, प्रकाश भंडारण या फिर अपलोड। इनमें जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो साइबर स्पेस भी होता है, मोडेम भी होता है और अपलोड भी होता है। तो इनमें जो हमारा नहीं है वह है प्रकाश भंडारण, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, जो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वह है येनहा 3, परम 1000 या फिर J8 या फिर T3A। जो परम है वो होगा नहीं, और जो येनहा 3 है वह भी नहीं होगा, और जो J8 है यह भी नहीं होगा। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है वह है T3A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो अनुपम है वह एक सुपर कंप्यूटर है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास है वह किस संस्था ने किया था? BRC, CDSE, IIT कानपुर या फिर IIT दिल्ली? जो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है वह किया था CDSE संस्था ने, इसलिए हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण है वह कहाँ किया गया था? मुंबई के पुणे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई है बाइट, बिट, फाइल या फिर रिकॉर्ड? जो कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई है वह होती है बिट, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस, चूहों में फैलाने वाला वायरस, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं? जो माइकल एंजेलो वायरस है वह एक कंप्यूटर का वायरस होता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कोमोल भाषा, मशीनी भाषा, फोरट्रान भाषा या फिर बेसिक भाषा? जो सभी प्रकार के कंप्यूटरों में लागू होती है वह हमारी होती है मशीनी भाषा, जो कंप्यूटर की प्रथम भाषा थी, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एप्पल क्या है? एक फल, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर नेटवर्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एप्पल है वह चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परम पदम, फ्लोरस प्रमारक, चिप्स या फिर अनुपम? तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित है वह है अनुपम, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, IBM चिप्स या फिर इनमें से कोई? जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला होगा वह है क्वांटम कंप्यूटर, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है 1985 में, 200 में, 1995 में या फिर 1990 में? जो एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी वह की गई थी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेम किस विषय से संबंधित शब्द है? कला, कंप्यूटर, खेल या फिर संगीत? जो स्टेम है वह है कंप्यूटर से संबंधित है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है 200। जो एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है 2040, 2050, 2060 या फिर 2070? तो हमारा सही आंसर है वह होगा 2050। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? विजेट, डिवाइस, डॉक्यूमेंट या फिर पेन? जो फाइल को अक्सर कहते हैं वह कहते हैं डॉक्यूमेंट, तो हमारा सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? यूटिलिटी फाइल, स्प्रेडशीट, डाटा शीट या फिर डाटाबेस? जो परस्पर रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं वह कहते हैं
डाटाबेस। इसलिए हमारा सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये सभी। जो हमारा सही आंसर है वह होगा प्रोसेस। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप या फिर इनमें से कोई नहीं। जो माइक्रो प्रोसेसर का कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? इनपुट, रिपोर्ट, आउटपुट या फिर इनमें से कोई नहीं। जो किसी भी तरह की बाहरी सूचना होता है उसको हमें कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करने के लिए किया जाता है, वह किया जाता है इनपुट के द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।